जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइडलाइन हब पर। और जैसा कि आप जानते हैं ITI ऑनलाइन क्लासेस में हमारी जो है वो तीसरी क्लास है आज। और पिछली दो क्लासें जो हमने ली हैं वो क्लास थी सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पर। तो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में हमने आपको सेफ्टी के बारे में पढ़ाया था और एक्सीडेंट कैसे होता है, फर्स्ट एड क्या होता है यानी प्राथमिक उपचार क्या होता है, और उससे जुड़े हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको करवाए थे। अगर आपने पिछली दो क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें जो है गाइडलाइन हब के यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के ITI ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स यानी कि हाथ से प्रयोग किए जाने वाले औजार। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इससे बहुत ही आपको 4 से 5 नंबर के प्रश्न जनरली आपको आराम से मिल जाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो 5 से 6 नंबर का प्रश्न जो है हैंड टूल से आपको मिलेगा। तो हैंड टूल्स होते क्या हैं? ऐसे टूल्स जिनका प्रयोग हम हाथ के माध्यम से करते हैं, हाथों से करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैंड टूल्स। टाइप्स ऑफ हैंड टूल्स के प्रकार। नंबर 1 साधारण मापने वाले टूल्स यानी कि सिंपल मेजरिंग टूल्स। नंबर 2 मार्किंग करने वाले औजार यानी कि मार्किंग टूल्स। नंबर 3 कटिंग टूल्स। नंबर 4 क्लैंपिंग टूल्स। नंबर 5 चोट देने वाले औजार यानी कि स्ट्राइकिंग टूल्स, जिनके माध्यम से हम चोट देते हैं। और लास्ट और आखिरी टूल है आपका बारीक मापी औजार यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। ये बारीक मापी औजार में आएगा। तो आपने देखा कि हैंड टूल्स के 6 प्रकार हैं, जिनमें से साधारण मापने वाले औजार, इनमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसा आपने देखा होगा स्टील रूल, कैलिपर्स, ट्राई स्क्वायर, होल गेज साधारण मापने वाले औजार के अंतर्गत ये टूल्स आते हैं। मार्किंग करने वाले औजार सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, स्क्राइबर, पंच और वर्नियर हाइट गेज। ये सारे जो औजार हैं इनका प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। कटिंग टूल्स फाइल्स, ब्लेड, ड्रिल, टैप, डाई, ये सब कटिंग टूल्स के उदाहरण हैं। क्लैंपिंग टूल्स के उदाहरण आप देखिए, वाइस यानी कि हैंड वाइस, क्लैंप, जिग, फिक्सचर। नंबर 5 है चोट देने वाले औजार, इसका उदाहरण है हैमर। और बारीक मापी औजार का उदाहरण है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, DTI यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज और साइन बार। इनका प्रयोग हम करते हैं बहुत ही सूक्ष्म माप लेने में, बारीक माप लेने में। तो हमने हैंड टूल्स के प्रकार की जानकारी प्राप्त की और उनसे जो जुड़े हुए उनके उदाहरण हैं उनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे माप। नेक्स्ट पॉइंट है माप, मेजरमेंट। माप क्या होती है? किसी जॉब की लंबाई, जॉब यानी कि कोई भी जिस वर्क पीस पर आपको काम करना है, किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि जो है माप हैं। इसी प्रकार जैसे आपके घरों में जो भी राजगीर काम करता है वो भी अपने जो उसका मापने का जो यंत्र है उसका प्रयोग करके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई मापते हैं। व्यास का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में ही करते हैं। व्यास का अर्थ होता है
किसी जो है वृत्ताकार सर्कुलर में जब कोई साइज होता है तब उसका हम व्यास मापने के लिए प्रयोग करेंगे। उसके बाद माप की इकाइयाँ, माप की दो इकाइयाँ हैं, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली को हम कहते हैं CGS सिस्टम। मीट्रिक प्रणाली को हम कहते हैं CGS सिस्टम यानी कि सेंटीग्राम सिस्टम। वर्तमान में यही प्रणाली हमारे देश में प्रचलित है। पुराने समय में ब्रिटिश प्रणाली चलती थी, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग कारखाने हैं, वहाँ पर मीट्रिक प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर लंबाई मीटर में, भार ग्राम में और समय सेकंड में मापते हैं। उसके बाद ब्रिटिश प्रणाली को हम कहते हैं FPS सिस्टम। FPS सिस्टम हमारे देश में पहले चलती थी, प्रेजेंट टाइम पर FPS सिस्टम यानी कि ब्रिटिश प्रणाली हमारे यहाँ नहीं चलती है। और ये प्रणाली 1855 में ब्रिटेन में प्रचलित हुई थी। ब्रिटिश प्रणाली जो है कब प्रचलित हुई थी? 1855 में। और इस प्रणाली को हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई जो है वो इंच में, फुट में और गज में मापी जाती है। भार जो है वो पाउंड में मापा जाता है। मीट्रिक प्रणाली में भार ग्राम में मापते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में भार पाउंड में मापते हैं। और समय के लिए जो है सेकंड ही माप है, चाहे वो मीट्रिक प्रणाली हो या ब्रिटिश प्रणाली हो। मुझे आशा है कि आपको दोनों प्रणालियों के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मिल गई होगी। अब हम बात करेंगे मीट्रिक प्रणाली में माप के बारे में। मीट्रिक प्रणाली में 3 तरह की मापें हम पढ़ेंगे: लंबाई की माप, कोण की माप और समय की माप। तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप में हम देखेंगे कि 1 mm बराबर होता है 1000 माइक्रोन। 1000, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू। और इसका जो है जो डिटेल में जो इसका वर्ड है वो है माइक्रोन। तो 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। कोशिश यही कीजिएगा कि जब मैं क्लास लेता हूँ मेरे साथ साथ आप भी जो है उसको याद करने का प्रयास करें। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग एक ही क्लास में उस टॉपिक को पूरी तरह से कंठस्थ कर लें। ठीक है, 1 mm = 1000 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर या mm। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm। या ये जो म्यू है, म्यू को हम क्या कहते हैं? माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हमने लंबाई की माप मीट्रिक प्रणाली में पढ़ लिया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे कोण की माप। कोण की माप की बात करें, एक वृत्त बराबर 400 ग्रेड। एक वृत्त अगर हम बनाते हैं तो उसके 4 हिस्से अगर करेंगे तो जो एक हिस्सा होगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा। तो हम पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त में 4 हिस्से होंगे, यानी कि 400 ग्रेड। एक वृत्त जो है वो 400 ग्रेड के बराबर होता है। और एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण होते हैं।
अगर हम एक वृत्त बनाएं और उसके सेंटर से अगर हम जो है उसके दो वृत्तों में बांट दें और इसको बराबर बराबर 4 भागों में अगर हम बांटेंगे तो एक वृत्त में 4 समकोण होंगे, ये देखिए। उसके बाद एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। एक समकोण किसके बराबर होगा? 100 ग्रेड के बराबर होगा एक समकोण। और एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होगा। ये मिनट समय वाला नहीं है, ये मिनट कोण वाला है। ये जो मिनट का मेजरमेंट है कोण वाला है, ये समय का जो मिनट है वो अलग है। तो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और एक मिनट बराबर 100 सेकंड। ये कोण में 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होगा और समय में 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकंड होगा। कोण की माप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। समय की माप मीट्रिक प्रणाली में समय की माप क्या होती है? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 24 घंटे बराबर 1 दिन और रात। यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिला करके 24 घंटे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बात करेंगे ब्रिटिश प्रणाली में माप की। हमने मीट्रिक प्रणाली में जो माप होती है उसकी बात हम कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट हमारा ब्रिटिश प्रणाली में माप का है। तो इसमें भी हम 3 मापों की बात करेंगे, लंबाई की माप, ताप की माप और कोण की माप। लंबाई की माप में 1 मील बराबर 1760 गज होता है। मील आपने सुना होगा, पहले बात करते थे बुजुर्ग लोग, जब बात करते थे तो मील की बात करते थे, वो किलोमीटर की बात नहीं करते थे। वो इसीलिए करते थे कि पहले मील का प्रयोग होता था, अब किलोमीटर का प्रयोग होने लगा है। तो क्योंकि वो ब्रिटिश प्रणाली की माप है ना, तो पहले जब ब्रिटिश प्रणाली प्रचलित थी देश में, तब इसीलिए पुराने लोग या बुजुर्ग लोगों को मुँह से कहते हुए सुना होगा कि मील के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो 1 मील बराबर 1760 गज। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। जब हम इसके संबंध की बात करेंगे तब उसमें आपको हम बताएंगे कि कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मील बराबर 1760 गज। उसके बाद 1 गज बराबर 3 फुट। आप लोगों ने फुट तो पढ़ा ही होगा, तो अगर हम 3 फुट जोड़ दें तो वो 1 गज के बराबर होगा। उसके बाद 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। अच्छा, 1 इंच के अगर हम 64 भाग कर दें, 1 इंच के हम 64 भाग कर दें तो उसका जो 1 भाग होगा, इसका जो 1 भाग होगा वो 1 चूल के बराबर होगा। इंच के बराबर बराबर 64 भाग आप कर दो और उसमें जो 1 भाग होगा वो 1 चूल के बराबर होगा। उसके बाद अगर 1 इंच के 8 बराबर बराबर भाग हम कर दें तो जो 1 भाग होगा उसे हम कहेंगे 1/8 इंच या 1 सूत। अगर 8 बराबर भाग में हम बांटें तो 1 भाग होगा 1/8 इंच या 1 सूत के बराबर। ये जो सिंबल है ये इंच का सिंबल है, इसे आप याद रखिएगा, ये इंच का सिंबल है। चलिए, लंबाई की माप हो गई। अब हम बात करेंगे ताप की माप की। ताप की माप में सेंटीग्रेड, आप सभी को पता होगा, जो टेम्परेचर है उसकी माप होती है सेंटीग्रेड से।
तो सेंटीग्रेड कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी का उबलने का जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट के बारे में, डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में। फ़ारेनहाइट की जो माप है वो शुरू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो सेंटीग्रेड जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो फ़ारेनहाइट है उसका जो सबसे जो निम्नतम पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर 32 से 212 के बीच का अगर हम देखें तो 180 भाग होंगे इसके, है ना। तो आगे हम बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने के होते हैं? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये देखो 0 से 100 और यहाँ पर 32 से 212 के बीच में 180 फ़ारेनहाइट बनेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इसलिए अगर हम आगे की बात करें तो अगर हम डिग्री सेल्सियस के नीचे 100 कर दें, यानी कि डिग्री सेल्सियस ऑब्लिक 100 डिग्री सेल्सियस बटा 100, तो F माइनस 32 बटा 180 होगा। 180 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको 0 करना पड़ेगा ना। F माइनस 32 बटे 180 बराबर किसके होगा? R बटे 100, यानी कि र्यूमर। R जो है इसको हम कहते हैं र्यूमर, बराबर R बटे 100 बराबर केल्विन यानी K यानी केल्विन माइनस 273.15। मतलब कि जो केल्विन में अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे जो निम्नतम बिंदु होता है वो 273.15 डिग्री केल्विन होता है ना। ये भी प्रश्न बनता है पेपर में। तो K माइनस 273.15 बटे 100। तो ये चारों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अगर हमको डिग्री सेल्सियस की माप दे दी गई और उसे र्यूमर में कन्वर्ट के लिए बोला जाए तो र्यूमर और डिग्री सेल्सियस दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। लेकिन नॉर्मली जो प्रश्न बनते हैं वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में बनते हैं। आपको फ़ारेनहाइट का मतलब माप दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा डिग्री सेल्सियस में क्या इसका उत्तर होगा, या डिग्री सेल्सियस में दे दिया गया टेम्परेचर और आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका उत्तर क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप इसको इन दोनों को हटा दीजिए, आप सिर्फ जो है C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 के फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा? 180 बटा 100, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा? 180 बटा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 5 बटे 9 डिग्री सेल्सियस। आपस में, है ना, पलट जाएंगे इनके अंक। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे बढ़िया जो आसान फार्मूला बन के निकलता है वो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, है ना। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32 गुणा 5 बटा 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस फार्मूले से हम डिग्री सेल्सियस में अगर दिया गया है तो हम फ़ारेनहाइट का आंसर दे सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो हम डिग्री सेल्सियस का आंसर निकाल पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोण की माप। कोण, आप लोगों ने कोण पढ़ा होगा। 2 रेखाएं अगर चलती हैं तो वो अगर जिस बिंदु पर जाकर के काटेंगी और वो जो पॉइंट बनेगा वो दोनों रेखाओं को मिलाने वाला जो बिंदु होगा तो वहाँ पर एक एंगल बनता है ना। तो आपने पढ़ा होगा। तो कोण जो है उसकी जो सबसे बड़ी इकाई है वो वृत्त है ना। तो एक वृत्त बराबर 360 डिग्री।
एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण होते हैं। देखिए एक वृत्त अगर हम बना दें तो इसमें अगर हम बराबर बराबर 4 हिस्से कर दें तो एक वृत्त बराबर 4 समकोण, 1 2 3 4। तो एक समकोण कितने डिग्री का होगा? देखिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, है ना। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है। अब जो है जब हमने मीट्रिक में पढ़ा था तो 1 डिग्री बराबर जो है उसमें 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट था। अब इसमें 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। ये मिनट का सिंबल है ना। ये जो हमने बनाया है ये मिनट का सिंबल है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होंगे, है ना। ये माप हो गई इसकी। अब आपने पढ़ा होगा एक माप और होती है रेडियन। ये भी कोण की माप होती है। प्रश्न कभी कभी बनता है कि रेडियन किसकी माप है? तो रेडियन जो है वो कोण की माप है। तो रेडियन बराबर 57.3 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। अच्छा, ये 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री निकलेगा कैसे? वो ऐसे निकलेगा, पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई, 180 बटा पाई के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं पाई बराबर क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, पाई का मान हमने रख दिया 22/7। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर होगा 57.3 डिग्री। मुझे आशा है कि आपको कौन कौन से टूल्स होते हैं उनके बारे में मैंने बताया, और मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली के बारे में आज मैंने बताया आपको। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास 3 आज समाप्त होता है। अब हम कल मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।